वेरिएबल हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं ताकि हम वैल्यूज़ स्टोर कर सकें, हम उन पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें और ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन उनकी वैल्यूज़ चेंज कर सकें ताकि हमारे मुख्तलिफ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकें। इस चीज़ के लिए, इस प्रोसेस के लिए वेरिएबल्स को हम यूज़ करते हैं। वेरिएबल्स के बगैर मेरा नहीं ख्याल कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन सिर्फ परफॉर्म होता है, सी आउट सिर्फ यूज़ होता है और वेरिएबल्स के बगैर कुछ भी नहीं होता। मतलब वेरिएबल्स के साथ रेज बात तो वही है ना, मतलब वैल्यू स्टोर किए बगैर हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। तो वेरिएबल्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं? वेरिएबल्स में वेरिएबल का नेम होता है, वेरिएबल की डाटा टाइप होती है और उसके अंदर वैल्यू स्टोर होती है। डाटा टाइप और नेम ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो मैं थोड़ा इधर आऊँगा कि एक्चुअली वैल्यू स्टोर होती कैसे है। रैम के अंदर ना मेमोरी सेल्स होते हैं, जिस तरह ये एक टेबल बना हुआ है सामने, इसी तरह मेमोरी सेल्स होते हैं जिनके अंदर वैल्यू स्टोर होती है। अब एक सेल वेरिएबल मतलब होता है कि एक सेल के अंदर वैल्यूज़ हम स्टोर करें। अब हम मतलब एक वैल्यू हम स्टोर कर सकें, मतलब अगर मैंने 43 स्टोर किया तो सिर्फ एक 43 स्टोर करूँ, या इसमें कोई और नंबर स्टोर किया या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर किए या कोई स्ट्रिंग स्टोर किया, तो मतलब एक चीज़ मैं स्टोर कर सकता हूँ। ये वेरिएबल और एरेज में डिफरेंस है कि वेरिएबल्स में सिर्फ एक चीज़ स्टोर हो सकती है, एरेज में ज़्यादा होती हैं। अब वेरिएबल्स में ऐसे हो सकता है कि अगर आप लेट्स सपोज 2 वेरिएबल बनाते हो, एक आप कहते हो int num1 तो एक कहते हो int num2। अच्छा, अब मैं वैल्यूज़ भी इनको साइन कर देता हूँ। मैं कहता हूँ num2 का है 50 और num1 को है 43। मैंने इनके वैल्यूज़ भी साइन कर दी हैं। अब होगा क्या, हो सकता है कि ये दोनों वैल्यूज़ एक सेल के बाद दूसरे सेल पे आ जाए, मतलब यहाँ 43 है, अगला वेरिएबल 50 यहाँ पे बने, हो सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 43 यहाँ पे बना है और 50 यहाँ पे बन गया। ये अंदर बड़े सेल्स फारिग पड़े हुए हैं, रैंडम है, यहाँ पे वैल्यूज़ रैंडमली स्टोर होती है। एक डिफरेंस ये है एरेज का और वेरिएबल्स का। अच्छा, दो मेन डिफरेंस और एक मेन डिफरेंस के वेरिएबल्स में हम सिर्फ एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और एरेज में हम ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब डेफिनेशन अगर हम पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है एन एरे इज़ अ ग्रुप ऑफ कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस। अब वेरिएबल्स का तो मैंने बता दिया कि वेरिएबल्स एक सेल में भी हो सकती है और उसके बाद आगे किसी और सेल में हो सकती है, मतलब वो कंसेक्टिव नहीं होगी, वो बिल्कुल तरतीब में नहीं होगी। लेकिन जो एरेज होती हैं वो तरतीब में होती हैं। अगर एरेज की, अगर मैंने कहता हूँ हमने कोई एरे लिया है, एरे डिक्लेयर करवाया, इनिशियलाइज करवाया और उसमें वैल्यू रखी है, उसकी लेंथ 3 है, मतलब उसमें 3 वैल्यूज़ स्टोर की हैं एक एरे के अंदर। तो वो मैं अगर स्टोर करूँ तो वो ऐसे होगा कि यहाँ पे 50 आएगा और यहाँ पे 60 आएगा, मतलब कि कंसेक्टिव होगा, सीक्वेंस होगी रैम के अंदर। फिज़िकली बात कर रहा हूँ मैं कि स्टोर ऐसा होगा कि वो कंसेक्टिव होगा। कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस का मतलब ये है कि वो जो सेल्स होंगे वो एक दूसरे के बाद आएंगे। तो बाकी सेम है, एक एरे का एक ही नेम होता है और उसकी एक ही डाटा टाइप होती है। एरेज का मतलब ये तो ज़रूर होता है कि उसमें मुख्तलिफ वैल्यू स्टोर हो सकती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता, उसमें ये फंक्शनैलिटी नहीं है कि हम उसमें मुख्तलिफ डाटा टाइप्स की वैल्यूज़ एक ही एरे में स्टोर कर सकें, ऐसा नहीं होता। हमने अगर इंटीजर स्टोर करना है तो हम उस एरे के अंदर इंटीजर ही स्टोर कर सकते हैं। अगर हमने कोई फ्लोट करना है तो हम सिर्फ उसमें फ्लोट ही स्टोर कर सकते हैं, बाकी चीज़ें नहीं होंगी। मतलब डाटा टाइप एक ही होगी, एरे का नेम एक ही होगा और उसके बाद डेफिनेशन में लिखा हुआ है सिंपल वेरिएबल की बात कर रहा है या सिंगल मेमोरी लोकेशन। ये बात मैं बता चुका हूँ, विद अ यूनिक नेम एंड अ टाइप के वेरिएबल के अंदर सिर्फ एक ही मेमोरी लोकेशन होती है और उसमें एक ही वैल्यू स्टोर होती है और उसका भी नाम यूनिक और नेम होता है, उसकी भी एक डाटा टाइप होती है। बट एन एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एडजेसेंट मेमोरी लोकेशंस। लेकिन एरेज में कलेक्शन ऑफ एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन होता है। इसका मतलब क्या कि
एक इसका मतलब ये है कि वो एक से ज़्यादा है, कलेक्शन है मेमोरी लोकेशंस का, प्लस वो एक दूसरे के साथ सीक्वेंस में है। इस लाइन का ये मतलब है, इस डेफिनेशन में इस लाइन का ये मतलब है कि एरेज के अंदर वैल्यूज़ ज़्यादा स्टोर होती हैं, एक से ज़्यादा, एक भी हो सकती है लेकिन उससे ज़्यादा भी होती हैं, और वो कंसेक्टिव होती हैं, वो उनका सीक्वेंस में होती हैं। अच्छा, ऑल दीज मेमोरी लोकेशंस हैव वन कलेक्टिव नेम एंड टाइप। और अगर एरेज की लेंथ 3 है, 3 वैल्यूज़ में स्टोर हैं, एक एरे मैंने लिया है, मैंने सपोज एरे num1 का ही लिया, तो उसमें मैंने लेंथ उसकी 3 रखी है और उसमें 3 वैल्यू स्टोर करवा दी हैं। ये बताऊंगा आगे कैसे करना। तो उसका जो वैल्यूज़ 3 होंगी, नाम उनका एक कलेक्टिव नाम एक होगा, मतलब num1 के अंदर मैं 3 वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ। तो ये एक एरे है, इसका एक नाम है और वैल्यूज़ कलेक्टिव है, मतलब वैल्यूज़ काफ़ी सारी हैं। अच्छा, अब ये एलिमेंट्स और लेंथ का बताया हुआ है कि मेमोरी लोकेशंस इन एन एरे आर नोन एज एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स ऑफ एरे एंड द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे इज़ कॉल्ड इट्स लेंथ। ये मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा कि ये क्या होता है, ये मैं नीचे आ रहा हूँ। और वैसे मैंने समझा दिया, तो मतलब एरेज में अगर हम देखें तो ऐसे कंसेक्टिव मेमोरी स्टोर होती है। तो ये एरे और वेरिएबल का डिफरेंस था, ज़्यादा इजीली समझ आ जाते हैं बिकॉज वेरिएबल से बंदा थोड़ा यूज्ड होता है, तो एरे को डिफरेंस से ज़्यादा अच्छा समझ आ जाता है। अब मैं कोड पे आता हूँ, मैं एक नई फाइल बनाता हूँ और मैं कहता हूँ include string namespace stt main। ये स्ट्रक्चर बन रहा है, सेव करते हैं पहले। मैं कहता हूँ कि हमने डिक्लेयर करना है एरे डिक्लेरेशन। ओके, ठीक है, ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर बन गया सिंपल, और हम एरेज को दिखाते हैं कि एरेज को हम पढ़ तो लिया वो क्या होता है, लेकिन हम उसको यूज़ कैसे करेंगे, हम प्रोग्राम में कैसे बनाएंगे। एरे बनाने के लिए भी तरीका ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब बेसिक चीज़ें सेम है। पहले तो हम लिखेंगे डाटा टाइप, मैंने इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है तो मैं लिखता हूँ एंड, डाटा टाइप आ गई। अब हम लिखेंगे उसका नेम, मैं कहता हूँ नेम उसका है नम। और अब यहाँ पे डिफरेंस आता है, पहले हम उसको बताते हैं कि हमने एरे के अंदर कितनी वैल्यू स्टोर करनी है। अगर मैंने एरे के अंदर 3 वैल्यू स्टोर करनी है तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा के अंदर उसके 3 लिख दूँगा और यहाँ पे सेमीकोलन। ये हो गया एरे डिक्लेरेशन। ये एरे बन गई हमारी, एक नाम के नाम से एरे सेव है, जिसकी लेंथ 3 है। अब हम इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम उसको इनिशियलाइज़ करवाना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम इक्वल्स टू, जिस तरह हम वैसे करते, जिस तरह हम वेरिएबल्स में करते थे, सिर्फ उसमें ये लेंथ नहीं थी, और आगे इक्वल के बाद हम जो वैल्यू लिखते थे वो हम सिंपली लिख देते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे हमें ब्रेसेस लगानी पड़ेगी, कर्ली ब्रेसेस, इसको कर्ली ब्रेसेस ही कहता है। अच्छा, अब इसमें मैं जिस तरह हमने पढ़ा कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन होती हैं, तो इसमें मैं तरतीब से वैल्यूज़ लिखूँगा। लेट्स सपोज मैंने 1 2 3 ही इसमें स्टोर करवाना है, 1 2 एंड 3। तो पहले मैंने क्या स्टोर करवाना है, मैंने 1 करवाना है, फिर मैंने क्या करवाना है, मैंने 2 करवाना है, फिर मैंने क्या करवाना है, मैंने 3 करवाना है। तो ये हो गया, ये होगी इसमें वैल्यू स्टोर। ये हमारी एक एरे बन गई, इसका नाम है नम, उसकी लेंथ है 3, इसको कहते हैं लेंथ, और उसके एलिमेंट्स के अंदर 1 2 3 स्टोर हुआ, ये उसके एलिमेंट्स 1 2 एंड 3। तो डेफिनेशन भी हमारी पूरी होगी, और हमने ये भी देख लिया कि एरेज को डिक्लेयर कैसे करते हैं और एरेज को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। ओके, अब मैं
इसको रन करके क्या दिखाना, आउटपुट तो आनी नहीं है। मैं अगला प्रोग्राम करता हूँ। ये हो गया न्यू, मैं कहता हूँ अब हमने एरेज को, अब जो वैल्यूज़ हैं उसको डिस्प्ले करवाना है, तो मैं कह देता हूँ एरेज आउटपुट। ओके, तो दोबारा अगेन हम वेरिएबल बनाते हैं, और उस वेरिएबल कह रहा हूँ, हम एरेज बनाते हैं। हम कहते हैं कि इंट नम, उसकी लेंथ हो 3 और उसके अंदर स्टोर हो कैसे कौन कौन सी वैल्यूज़, पहले 1 स्टोर हो, फिर 2 स्टोर हो, फिर 3 स्टोर हो, 3 वैल्यू स्टोर होगी, इसका सेमीकोलन। और अब मैं कहता हूँ मैंने इसको डिस्प्ले करवाना है, इसकी वैल्यूज़ को बार बार डिस्प्ले करवाना है। अब एक बात याद करने वाली है, हम अगर यहाँ से इसको सीक्वेंस वाइज गिनना शुरू करें इन एलिमेंट्स को, तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे, पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। लेकिन एरेज में, कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर में चीज़ 0 से स्टार्ट होती है। तो जो पहले वाला एलिमेंट है इसका इंडेक्स 0 होगा, दूसरे का पहला होगा, और ये तीसरे का दूसरा होगा। इंडेक्स क्या होता है? अब हमने ये पढ़ा था वेरिएबल्स के अंदर कि वो जहाँ पे स्टोर होता है, जिस सेल में स्टोर होता है, उसका एक एड्रेस होता है। ये पहले हमने पढ़ा था, अभी नहीं हमने पढ़ा। तो उस एड्रेस के अकॉर्डिंगली उसको फेच किया जाता है, उसमें वैल्यू स्टोर की जाती है। ये हार्डवेयर लेवल, मतलब बेसिक ओएस लेवल पे ऐसा होता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही सीन है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने ये वाली वैल्यू नहीं उठानी, मैंने ये वाली वैल्यू उठानी है, तो मैं सी आउट ऑपरेशन के अंदर उसको इंडेक्स दूंगा। वो कैसे दूंगा? हम आउटपुट के लिए हम सी आउट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम सी आउट ही यूज़ करेंगे। तो इंडेक्स के बारे में मैं थोड़ा और बताता हूँ आगे। ज़रा मैं ये लिख लूँ, सी आउट। यहाँ पे मैं लिखूँगा पहले उसका नेम, वेरिएबल भी हम ऐसा करते थे, फिर ये ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके दरमियान मैं लिखूँगा इंडेक्स नंबर, कि मैंने कौन सी वाली वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाना है। मतलब मैंने पहली को करवाना है, आखिरी को करवाना है, या दरमियान वाली को करवाना है। अगर मैंने पहली को करवाना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 0 और ये ख़त्म कर दूँगा। अगर मैंने दूसरी को करवाना है फिर मैं लिखूँगा 1। अगर मैंने तीसरी को करवाना है फिर मैं लिखूँगा 2। तो उसको रन करते हैं, ज़रा चेक करते हैं क्या आंसर आता है। हमें प्रोबेबली 1 आंसर आएगा। विजुअल VS कोड हमें तंग कर रहा था, तो हमने डेव C++ से वही फाइल खोल ली और हम इसको ज़रा कंटिन्यू करते हैं। मैंने कहा था कि हर एक वैल्यू जो एरे के अंदर स्टोर होगी उसका एक इंडेक्स होगा, उसका एक लोकेशन नंबर होगा, जिसको हम एक्सेस करके हम वैल्यूज़ को कैप्चर करेंगे या उसके अंदर वैल्यूज़ ऐड करेंगे। उसको कहते हैं इंडेक्स नंबर, या आप लोकेशन नंबर कह सकते हो उसको। यूजुअली उसको इंडेक्स ही कहते हैं। वो स्टार्ट कैसे होता है? वो स्टार्ट ऐसे होता है कि जो पहली वैल्यू है वो होगी 0, दूसरी वैल्यू है वो होगी 1, तीसरी वैल्यू वो होगी 2। ये उसके इंडेक्स नंबर है। इन नंबर्स की हेल्प से हम इन वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं। अब अंदर वाली वैल्यूज़ तो कोई भी हो सकती हैं, लेकिन ये वाली वैल्यूज़ ऐसी ही रहेंगी। अगर 3 वैल्यू स्टोर हैं तो पहली का इंडेक्स 0 होगा, दूसरी का 1 होगा और तीसरी का 2 होगा। तो अगर मैं यहाँ पे मैंने 1 को डिस्प्ले करवाना है पहली वैल्यू को, तो मैं नम उसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर लिखूँगा 0। ये मैं उसका इंडेक्स बता रहा हूँ कि इस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो वाली वैल्यू आपने डिस्प्ले करवानी है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे डिस्प्ले हो जाएगा कि 1, उसके अंदर 1 वैल्यू पड़ी हुई थी। आप देख सकते हो कि सबसे पहले हमने 1 स्टोर किया हुआ था। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे
1। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दूसरी वैल्यू आएगी, इसका मतलब ये है। मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास आंसर 2 आएगा। एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास आंसर 2 आया। अगर मैंने तीसरी वैल्यू डिस्प्ले करवानी है तो मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा और इसको रन करता हूँ, हमारे पास अब 3 आएगा। सी हमारे पास अब 3 आया। अब मैंने लेंथ इसकी कितनी है, 3, मतलब इसके अंदर 3 वैल्यू स्टोर हो सकती हैं। साथ ही मैंने 3 वैल्यू स्टोर कर दी हैं। तो यहाँ पे मैं 4 लिखता हूँ या मैं इंडेक्स नंबर 3 लिखता हूँ, मतलब चौथी वाली वैल्यू, तो ये एरर दे देगा कोई ना कोई, देख लेना। एरर तो नहीं दिया उसने, लेकिन हमारे पास वैल्यूज़ एक गार्बेज वैल्यू आई है जो कि 0 है। तो हमने तो स्टोर ही नहीं करवाया था, हमारे पास इतनी लेंथ ही नहीं थी, तो हमें नहीं पता ये कहाँ से आई है वैल्यू, ये कोई गार्बेज वैल्यू है जो हमें डिस्प्ले कर दी गई। ये हो गया आउटपुट, और ये हो गया इनिशियलाइजेशन, ये हो गया डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन और एक सिंपल आउटपुट। अब हम थोड़ा एक्स्ट्रा फर्दर चलते हैं। हम कहते हैं कि अगर हमने यूज़र की हेल्प से को वैल्यू इनकी स्टोर करवानी है तो वो कैसे करवाएंगे। सिंपल, हमने जब यूज़र से कुछ चीज़ लेनी हो तो हम सी इन का यूज़ करते हैं, जब जो कुछ चीज़ डिस्प्ले करवानी हो तो हम सी आउट को यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने यूज़र से वैल्यू लेनी है या हमने वैल्यू को स्टोर करवानी है, हम सी इन का यूज़ करेंगे। हम देंगे सी इन ब्रैकेट्स नम स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा कि मैंने कौन से इंडेक्स पे वैल्यू चेंज करनी है। वैल्यूज़ तो पहले स्टोर हैं, अगर मैं यहाँ पे इसको वैल्यूज़ लिखता हूँ तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। मतलब अगर पहले इंडेक्स पे 1 स्टोर है, मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी आउट एंटर द नंबर, ठीक है, और ये मैं कर देता हूँ एंटर द नंबर। मैं कहता हूँ इसमें स्टोर हो जाए 2, पहले 1 था अब 2 स्टोर हो जाए। मैं एंटर करता हूँ, प्रोग्राम ख़त्म हो गया, बिकॉज हमने नहीं कहा कि इसी नंबर को दोबारा डिस्प्ले भी करवाओ। कहता हूँ सी आउट, यहाँ पे कहता हूँ नम और 0। पहले तो उसकी वैल्यू चेंज हो, फिर जो चेंज हो वो हमें वैल्यू नज़र आए। तो उसको मैं ज़रा कंपाइल करूँ तो क्या हमें नज़र आता है, देख लेते हैं। एंटर द नंबर में कहता हूँ 2 है, तो अब हमें 2 नज़र आएगा, देखो हमें 2 डिस्प्ले हो गया।